जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आप सब एक गुड न्यूज है, नवंबर चल रहा है। नवंबर में आपके फॉर्म के नोटिफिकेशन आएंगे, दिसंबर में आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल में आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। जितने भी अग्निवीर के जितने भी ट्रेड है सबके पेपर हो जाएंगे, लेकिन अब आपको कमर कस लेनी है, अच्छे से ढंग से 2 4 4 महीने कहता हूं मैं, 5 महीने आप ढंग से तैयारी कर लो। मैं कहता हूं गारंटी के साथ आपको फौजी बना दूंगा। आपको जब रिटर्न की तैयारी मैं करा रहा हूं, आपको फिजिकल के लिए भी मैं ही ट्रेंड करूंगा, क्योंकि मैं भी एक रनर हूं, मेरी भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। मेरे साथियों, मैं खुद अपने डिफेंस में आपको बुला के अच्छे से तैयारी कराऊंगा। गारंटी के बेस पे आपका रिटर्न भी निकलेगा, आपका फिजिकल भी निकलेगा। आपके मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम होगी जो खुद से ठीक हो सकता है, वो प्रॉब्लम भी ठीक की जाएगी मेरे दोस्त साथियों। लेकिन आपको रिटर्न की पहले तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो रिटर्न हो रहा है इसमें कंपटीशन टफ होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें हर एक बंदे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो बंदा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जिनकी हाइट नहीं है वो भी फॉर्म डालते हैं। जो इस भर्ती में सिर्फ पेपर देखने के लिए जाते हैं वो भी बंदे फॉर्म डालते हैं। लेकिन आपको ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि ये बैच अग्निवीर का फ्री अकेडमी जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, आपको पूरा कोर्स फ्री दे रहा है। आप अच्छे से तैयारी करिए। अब इधर उधर भटकना नहीं, कहा नहीं जाता 2 3 नाव पे आप बैठोगे, कहा नहीं जाता खवैया भी डूब जाता है नदी में। इसीलिए एक जगह अस्थायी होकर अच्छे से तैयारी करिए। जैसे एक ये नहीं कि सर की क्लास चल रही है, सर की ही क्लास लो, नहीं, आपको पांचों सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। आपको बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रीजनिंग स्टार्ट होने लगी, साइंस की भी क्लास चलेगी। दोस्त, आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उन साथियों तक जरूर शेयर करिए जो साथी फौज की तैयारी करते हैं। सर जी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारे क्लास की जो है लाभ पहुंच सके। तो मित्रों, आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम प्रमुख महोत्सव एवं त्योहार का जो है भंडारा करेंगे। तो आपके इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस राज्य में कौन से महोत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि भारत के कौन से राज्य में कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो आपका एक तरफ जो है महोत्सव है, दूसरी तरफ कौन सा है, राज्य है। तो आपको भारत के प्रमुख महोत्सव और त्योहार के बारे में हम आज पढ़ाएंगे। तो पहला है सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है, सरहुल त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मित्रों आपको बताना है कि झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और झारखंड में ही क्या है, झरिया है। झरिया खान कहां पर है? एग्जाम में पूछा जाता है झरिया खान। झरिया खान जो है कहां पर है? तो आपको बताना है झारखंड में। झारखंड जो राज्य है वो खनिज दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध इस समय का राज्य है, और यहाँ पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज संपदा की दृष्टिकोण से जो है कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, तो आपको बताना है झारखंड। और झारखंड में झरिया खान किसके लिए फेमस है? तो आपको बताना है कोयले के लिए फेमस है, कोयले के लिए। अगला गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव। गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो गुड़ी और खंडोबा, इसमें गुड़ी पर्व आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। यहाँ पर और दो महोत्सव मनाए जाते हैं, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव कहां मनाया जाता है? शिवाजी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। और कौन सा महोत्सव यहां पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव। और इन दोनों महोत्सव की शुरुआत किसने की थी?
तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला है बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व। बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है असम में। असम जो है चाय चाय की खेती के लिए जो है समृद्ध राज्य है। चाय की खेती किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? तो आपको बताना है चाय की खेती कहाँ होती है? तो असम राज्य में होती है। यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य भी होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको भारत के प्रमुख नृत्यों के बारे में बताया था। तो आज हम भारत के प्रमुख त्योहार और महोत्सव के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व कहाँ, किस राज्य में, आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको बताना है असम में। बिहू कहां पर? तो हमने कल आपको ट्रिक भी बताया था कि बिहू कहां पर? असम में। ये बिहू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिहू और शास्त्रीय कई बार पूछा गया है। अगला है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप एक फूल का नाम है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि कहां मनाया जाता है। आपको लगाना है जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में रऊफ नृत्य, रऊफ जो लोक नृत्य है वो भी मनाया जाता है। और यहाँ पर बुलर झील भी है और मां वैष्णो का मंदिर भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। अगला है पुष्कर मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पुष्कर मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए। पुष्कर मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है राजस्थान। पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान बताना है। और राजस्थान में माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत, आबू पर्वत और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी राजस्थान में है। और माउंट गुरु शिखर, माउंट गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। 1722 किसकी है? तो आपको माउंट गुरु शिखर की सबसे जो अरावली की जो है चोटी है वो माउंट गुरु शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है? राजस्थान में है। अरावली जो है, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और कहां पर है? तो यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो राजस्थान में है। आगे देखते हैं रण महोत्सव। रण महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो रण महोत्सव जो है कहां मनाया जाता है? आपको बताना है गुजरात। गुजरात गुजरात में कल हमने आपको बताया था गरबा और डांडिया भी लोक नृत्य हैं। गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहाँ का है? तो आपको बताना है गरबा और डांडिया जो है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बताना है गुजरात में। अगला है हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में? तो हार्नबिल महोत्सव जो है आपको बताना है नागालैंड में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। और नागालैंड जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य है, राज्य है। यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर नागा जनजाति पाई जाती है। नागा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको बताना है नागालैंड में पाई जाती है। अगला है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो पोंगल जो है चावल और गुड़ से बनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह जो है चावल और गुड़ से बनाया जाता है। चावल और गुड़ से बनाया जाता है। और कहां पर पोंगल त्योहार मनाया जाता है, कहां पर आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है तमिलनाडु राज्य में। यहां पर एक जल्लीकट्टू महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है
जिसे कुछ समय पहले जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और पुनः जो है इसे शुरू कर दिया गया है। तो जल्लीकट्टू जो है जिसमें सांड को काबू करने का प्रयास किया जाता है, तो जल्लीकट्टू को आप कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है या महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। यहाँ पर बहुत सारे सांड होते हैं, बहुत सारे युवा लोग होते हैं। सांड को काबू करने का प्रयास किया जाता है, जो सांड को काबू कर लेता है वही जीत उसी की होती है। अगला, और यहाँ पर कौन सा, थाईपुसम महोत्सव। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का आयोजन इस राज्य में ही होता है। अगला है हरेली त्योहार। हरेली त्योहार कहां पर, तो हरेली त्योहार जो है किस राज्य में, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य। कौन से राज्य में हरेली त्योहार मनाया जाता है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये गाड़ी नृत्य कहां पर आयोजित किए जाते हैं, तो आपको बताना है गाड़ी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में ही के लोग करते हैं। अगला है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव, मांडू एक जिला भी है। मांडू जिला कहां पर है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद यहाँ के शासक थे, आपको याद रखना है, इतिहास में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर एक महोत्सव और मनाया जाता है, मिर्च महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिर्च महोत्सव। मिर्च महोत्सव अगर पूछा जाए कि किस राज्य में मनाया जाता है, मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मिर्च महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर, मध्य प्रदेश राज्य में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश जो है दलहन के क्षेत्र में समृद्ध राज्य है। क्षेत्र में समृद्ध राज्य है और यहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव और जगन्नाथपुरी यात्रा कहां पर मनाया जाता है, तो नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये सारे महोत्सव कहां पर, तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ही मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ है, तब भी आपको उड़ीसा ही बताना है। और रज महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो यहाँ पर रज महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है, तो आपको बताना है उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्ची सड़क है, सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य। सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य किस राज्य में सबसे ज्यादा कच्ची सड़क है, तो कच्ची सड़क जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक कच्ची सड़क जो है उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा जो राज्य है वो प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है। प्राकृतिक आपदा जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में आती है, तो आपको बताना है कि उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो हेमिस महोत्सव आपको, हेमिस महोत्सव या त्योहार कहां पर, हेमिस महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको बताना है हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव कहां पर या त्योहार मनाया जाता है, तो आपको बताना है लद्दाख में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क कहां है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो आपका लद्दाख में है। और हेमिस त्योहार भी कहां मनाया जाता है, तो आपको बताना है लद्दाख में। अगला है
सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो महोत्सव जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? गोवा राज्य में मनाया जाता है। यहां पर हमने आपको बताया था मांडी, मांडी जो लोक नृत्य है यहाँ पर यहाँ के लोग करते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ कौन सी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मांडवी नदी को, मांडवी नदी को, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह जो है पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती है? तो पश्चिम में अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है और यह बहुत छोटी नदी है। अगला है लोसांग नृत्य। लोसांग नृत्य जो है कहां पर मनाया जाता है? तो लोसांग नृत्य आपको बताना है सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। यहां पर लोसार भी मनाया जाता है। तो आप लोसांग और लोसार दोनों आपको सिक्किम में। और सिक्किम जो है जैविक कृषि करने वाला राज्य है, जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला है ओणम। ओणम कहां पर मनाया जाता है ओणम त्योहार? तो आपको बताना है केरल में। कहां पर? केरल में। यहीं पर क्या कौन सा लोक नृत्य होता है? तो हमने आपको कल बताया था कथकली, कथकली। कथकली कहां पर? तो आपको बताना है केरल राज्य में। केरल राज्य में कथकली। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे शिक्षित किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा शिक्षित जो लोग हैं वो केरल राज्य में हैं। यहाँ का एक जिला एर्नाकुलम जिला है, वो सर्वाधिक शिक्षित जो है क्या है? जिला है। एर्नाकुलम जिला कहाँ है? केरल में है। अगला है फुलदेई महोत्सव। फुलदेई महोत्सव और हरेला पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो फुलदेई महोत्सव जो है और हरेला पर्व जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फुलदेई से आप फूल याद करिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी। अगर आपसे पूछा जाए कसौली कहाँ है? कसौली क्या है? तो एक जो है पर्यटन स्थल है। कसौली कहाँ है? तो आपको बताना है कसौली भी उत्तराखंड में है। रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपसे बहुत सारी घाटियां पूछता है, तो घाटियां भी सर्वाधिक घाटी तो हिमाचल प्रदेश में है, मगर सबसे ज्यादा जैसे आपसे कई सारी झीलें उत्तराखंड में हैं और यहाँ पर कई सारे ताल हैं। जैसे सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है। नौकुचिया ताल, सात ताल, राकस ताल, बहुत सारे ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, जितने ताल अक्सर हैं वो कहां पर हैं? उत्तराखंड में है। मगर सूरज ताल और चंद्र ताल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस राज्य में है, तो मित्रों आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। अगला है छठ पूजा। कई मिनट था। तो आगे देखते हैं छठ पूजा। छठ पूजा छठ पूजा, छठ पूजा या देव सूर्य पूजा, देव सूर्य पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? या बेहुला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। आगे है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो आपको मणिपुर बताना है। मणिपुर में। यहाँ पर एक सिरुई लीली महोत्सव भी मनाया जाता है। सिरुई लीली महोत्सव, लीली महोत्सव भी मनाया जाता है। कहां पर? मणिपुर में। अगला है चपचार कूट। चपचार कूट महोत्सव कहां पर
मनाया जाता है? तो मिजोरम आपको बताना है, यहाँ पर खानटोम नृत्य होता है। खानटोम खानटोम नृत्य कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है मिजोरम में होता है। आगे लोसर लोसर महोत्सव कहाँ पर? तो लोसर महोत्सव जो है आपका, लोसर महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव, गुरु पर्व और बैसाखी लोहड़ी, ये पर्व कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो पंजाब राज्य में। अगला है बोनालू महोत्सव और बुधुकम्मा, बुधुकम्मा, इसको बुधुकम्मा कर लेना है। बुधुकम्मा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है तेलंगाना। अंतः प्रगड़क महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। दुर्गा पूजा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल का। खिचड़ी महोत्सव या खिचड़ी महोत्सव, खिचड़ी महोत्सव, खिचड़ी महोत्सव कहाँ पर? तो खिचड़ी महोत्सव जो है आपको, या मकर संक्रांति, अपने उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पर? तो आपको मेघालय। आज की क्लास साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।